द्वितीय अध्याय। भगवान श्री जगन्नाथ देव के प्राकट्य और रथ यात्रा से संबंधित प्रथम इतिहास। श्री जगन्नाथ देव के प्राकट्य और रथ यात्रा का प्रथम इतिहास सतयुग के समय का है। इसका विवरण स्कंद पुराण और पुरुषोत्तम महात्म्य से लिया गया है। इन विवरणों में थोड़ी बहुत भिन्नता होने पर भी मूल इतिहास एक ही है। सतयुग में मध्य भारत स्थित उज्जैन की प्राचीन अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम गुंडीचा था। राजा और रानी दोनों ही बड़े उत्तम भक्त और धार्मिक थे। निसंतान होने पर भी वे इस विषय में शोक न कर इसे भगवत कृपा ही मानते थे। प्रचुर धन संपत्ति होने पर भी वे दोनों विषयों से संपूर्ण रूप में उदासीन रहकर सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही रत रहते थे। उनके हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी और वे भगवान की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा से ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे सदा मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करते, वह दिन कब आएगा जब हमें साक्षात अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं ही देश विदेश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का आदर सत्कार अपने महल के अतिगृह में करते थे। एक रात कुछ तीर्थ यात्री विश्राम करने के लिए उनके अतिथि गृह में रुके। वे एक परम श्रेष्ठ तीर्थ स्थान से भगवान के अत्यंत सुंदर चतुर्भुज शिव विग्रह नील माधव के दर्शन करके ही लौटे थे और परस्पर उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। उन तीर्थ यात्रियों का वार्तालाप एक ब्राह्मण ने सुना और उसने राजा के मंत्रियों को बतलाया और पुनः उसी मंत्री ने अपने राजा इंद्रद्युम्न को बतलाया। महाराज, कल रात को कुछ तीर्थ यात्री भगवान के एक ऐसे शिव विग्रह का गुणगान कर रहे थे जिनका जो कोई भी दर्शन करता है उनकी इस दुखमय संसार से मुक्ति हो जाती है और वे पुनः कभी इस प्राकृत जगत में नहीं लौटते। वे वैकुंठ में चतुर्भुज रूप प्राप्त कर श्री नारायण के परिकर बन जाते हैं। दर्शन करने की तो बात ही क्या, यदि कोई व्यक्ति साधारण रूप में भी यह संकल्प करता है कि मैं कल उनके दर्शन जाऊंगा, परंतु वहां के लिए यात्रा करने से पहले रात में ही उसके प्राण छूट जाएं, तो भी वह व्यक्ति चतुर्भुज रूप धारण कर वैकुंठ प्राप्त करता है। मंत्रियों के मुख से ऐसा सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित हुए और उनसे पूछने लगे, उन शिव विग्रह का नाम क्या है तथा वे किस स्थान पर विराजमान है। मैं भी अपनी पत्नी तथा संपूर्ण प्रजा के साथ उनके दर्शन करने जाऊंगा। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान के उस शिव विग्रह का नाम श्री नील माधव है, किंतु मुझे यह नहीं पता कि वे कहाँ पर विराजमान हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, तुम शीघ्रता पूर्वक जाकर उन तीर्थ यात्रियों से पता लगाओ कि भगवान के वे शिव विग्रह कहाँ पर विराजित हैं। मंत्री के मुख से भगवान श्री नील माधव की ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा के हृदय में नील माधव के शिव विग्रह के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी और वे मन ही मन सोचने लगे, किस प्रकार मैं नील माधव के दर्शन प्राप्त कर सकूंगा। वे कहाँ विराजमान हैं? क्या वे तीर्थ यात्री हमें भगवान श्री नील माधव के विषय में बताएंगे? महाराज इंद्रद्युम्न इस प्रकार की अनेक चिंताएं करते हुए अधीर हो गए। जब मंत्री उन तीर्थ यात्रियों के वास स्थान पर पहुंचा तो उसने आसपास के अन्य तीर्थ यात्रियों से सुना कि वे तीर्थ यात्री तो रात्रि में ही वहां से चले गए। उसने आकर सारा संवाद महाराज इंद्रद्युम्न को सुनाया। मंत्री के मुख से संवाद सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं ही भगवान श्री नील माधव के शिव विग्रह को ढूंढने का निश्चय किया। भगवान श्री नील माधव को ढूंढने का प्रयास। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित के विद्वान पुत्र
विद्यापति को तथा अपने अन्य कर्मचारियों और सेनापतियों को बुलाकर उन्हें विभिन्न दिशाओं में जाकर श्री विग्रह को ढूंढने का आदेश देते हुए कहा, तुम में से कुछ व्यक्ति पूर्व दिशा में जाएं, कुछ पश्चिम में और कुछ दक्षिण में आदि दिशाओं में जाएं और सर्वत्र श्री नील माधव को ढूंढने का प्रयास करें। तुम लोगों को यदि श्री विग्रह के विषय में पता चला जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा जैसा भी क्यों ना हो 3 मास तक सभी लौट आना। जो भी व्यक्ति नील माधव के विग्रह के विषय में मुझे सूचित करेगा वह अपार धन संपत्ति और उच्च पद का अधिकारी होगा। राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार के वचन सुनने के उपरांत सभी कर्मचारियों ने उत्साहित होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान किया। सुकुमार, सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त विद्यापति ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। इधर 3 महीने के बाद विद्यापति के अतिरिक्त सभी राज कर्मचारी और सेनापति असफल होकर लौट आए। राजा को बहुत चिंता सताने लगी। एक तो भगवान श्री नील माधव का कुछ भी पता नहीं चला तथा दूसरा विद्यापति के विषय में भी कोई संवाद नहीं था कि वे कहाँ हैं। इस विषय में बताने वाला भी कोई नहीं था। उधर विद्यापति हिंद महासागर के समीप भारतवर्ष के पूर्वी तट पर नील माधव के श्री विग्रह को ढूंढने का भरसक प्रयास करते हुए निरंतर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन महासागर के तट पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर गांव देखा। वहां एक हरा भरा पर्वत था, वृक्ष पुष्पों और फलों से लदे हुए थे तथा उस गांव के सभी निवासी अत्यंत सभ्य थे। क्योंकि संध्या हो चली थी इसलिए विद्यापति ने उसी गांव में विश्राम करने का निश्चय कर वहां के निवासियों से पूछा, मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान मिल सकता है? ग्रामवासियों ने उत्तर दिया, इस गांव के प्रधान विश्वावसु हैं। वे शब्र जाति के होने पर भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, विद्वान, विनम्र और उदार चित्त के व्यक्ति हैं। इस गांव में जब भी कोई यात्री या अतिथि आते हैं वे सब उनके घर पर ही ठहरते हैं, अतः आप निसंकोच वहीं चले जाइए। जब विद्यापति ने विश्वावसु के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तब विश्वावसु की 16 वर्षीय सुंदर पुत्री ललिता ने दरवाजा खोलकर कहा, इस समय मेरे पिताजी बाहर गए हैं, परंतु लौटते ही वे आपके ठहरने की सारी व्यवस्था कर देंगे। कृपा आप घर के बाहर प्रतीक्षा करें। कुछ समय बाद विश्वावसु घर लौटे। उनकी देह से बहुत मधुर सुगंधी आ रही थी और उनके ललाट पर सुगंधित सुंदर तिलक था। अतिथि को घर के बाहर प्रतीक्षा करते देखकर वे लज्जित होकर बोले, ओहो, देर से आने के लिए मुझे क्षमा करना, कृपा आप भीतर आइए। विश्वावसु और उनकी पुत्री अतिथि को घर के भीतर ले आए। विद्यापति का मनोहर रूप और सौम्य स्वभाव देखकर विश्वावसु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्यापति को कहा, यदि आप चाहें तो कुछ दिन रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री ललिता से कहा, इस ब्राह्मण का आदर सत्कार करो तथा इनकी खाने पीने और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखो। इन्हें यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं होना चाहिए। विद्यापति ने वहां भोजन के उपरांत विश्राम किया। विद्यापति जब विश्वावसु की प्रतीक्षा करते हुए उनके घर के बाहर बैठे थे तभी उन्हें उस घर में से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी और विशेषता विश्वावसु के घर लौटने पर वह सुगंध और भी अधिक बढ़ गई थी। इस पर विद्यापति मन ही मन विचार करने लगे, यह मनमोहक सुगंध कहाँ से आ रही है? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी मधुर गंध का कभी भी अनुभव नहीं किया। मुझे यहाँ कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए। संभवतः
मुझे नील माधव के विषय में कुछ पता चल ही जाए। यह सोचकर वे कुछ दिनों तक वहीं रहकर आसपास के विभिन्न स्थानों पर नील माधव को ढूंढने लगे। कुछ दिन तक विद्यापति की निरंतर सेवा करते करते ललिता की उनके प्रति प्रीति हो गई। विद्यापति की भी उससे घनिष्ठता बढ़ने लगी और धीरे धीरे उन दोनों की घनिष्ठता प्रेम में परिणत हो गई। ललिता के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विवाहित होने पर भी विद्यापति ने विश्वावसु से ललिता के साथ विवाह की अनुमति मांगी। विश्वावसु इस विवाह के लिए सहमत हो गए और उन्होंने उसी गांव में उन दोनों का विवाह करा दिया। विश्वावसु प्रतिदिन बाहर जाते थे। संध्या काल में लौटने पर भी वे प्रसन्नचित्त होते थे और उनकी देह से एक अद्भुत सुगंध आती थी। एक दिन विद्यापति ने एकांत में ललिता से कहा, हे प्रिय, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन पूजा करने कहाँ जाते हैं और यह विचित्र सुगंध कहाँ से आती है? ललिता ने उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकती। मेरे पिताजी की आज्ञा है कि ये रहस्य किसी को भी नहीं बताऊं। ये अत्यंत गोपनीय है। विद्यापति ने कहा, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकती? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मुझसे अभिन्न हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस कारण हमारे बीच कोई गोपनीय रहस्य नहीं होना चाहिए। ललिता ने कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति ने उत्तर दिया, पत्नी को इस प्रकार पति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अतएव ये बात तुम्हें मुझे अवश्य बतलानी चाहिए। ये कहकर विद्यापति मौन हो गई। तब ललिता बोली, अच्छा, मैं आपको बतला रही हूँ। मेरे पिताजी भगवान की एक श्री मूर्ति का अर्चन पूजन करने जाते हैं। विद्यापति ने पूछा, कौन सी श्री मूर्ति? ललिता ने कहा, मैंने अपने पिताजी को इस रहस्य को प्रकट ना करने का वचन दिया था, परंतु आप मेरे पति हैं, इसलिए मैं आपको बतला रही हूँ। वे नील माधव की पूजा करने जाते हैं। यह सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, अंततः इतने समय के बाद मुझे नील माधव का मधुर अति मधुर नाम तो सुनने को मिला। नील माधव अवश्य ही कहीं आसपास ही होंगे। विद्यापति अब ललिता के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रदर्शन करने लगे और उनके अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार को देख ललिता ने अंत में उन्हें नील माधव के विषय में अनेक बातें बतलाईं। विद्यापति ने उससे नम्रता पूर्वक कहा, प्रियतमे, तुम अपने पिताजी से निवेदन करो कि एक दिन वे मुझे अपने साथ ले जाएं। ललिता बोली, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। संध्या के समय पूजा करके घर लौटे विश्वावसु के द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ललिता उनके समीप गईं और वह अत्यंत स्नेह और प्रीति के साथ बोली, पूज्य पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विश्वावसु ने पूछा, पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? ललिता ने कहा, मैं आपसे कुछ विशेष वस्तु मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे देने में आपको कुछ संकोच होगा, परंतु आपको वह वस्तु मुझे देनी ही होगी। विश्वावसु ने कहा, कहो पुत्री, क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, हे पिताजी, मेरे पति में नील माधव के दर्शन की बड़ी उत्कंठा है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। यह सुनकर विश्वावसु बड़े गंभीर हो गए। वे विचार करने लगे कि विद्यापति को साथ ले जाना उचित होगा अथवा नहीं। वे जानते थे कि यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति नील माधव के दर्शन के लिए पहुंच जाएगा तो प्रभु अप्रकट हो जाएंगे। अतः किसी अन्य व्यक्ति को साथ ले जाने पर नील माधव के अप्रकट होने का भय विश्वावसु को सताने लगा। जब ललिता ने देखा
कि पिताजी इस बात के लिए सहमत नहीं दे रहे हैं, तो उसने कहा, यदि आप मेरे पति को नील माधव के दर्शनों के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इस बात के लिए आपकी असहमति का अर्थ यही है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। यह कहकर वह विष पान करने को उद्यत हो गई। यही स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है कि मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं विष खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। उनके ऐसा कहने पर पिता या पति क्या उत्तर दे सकते हैं? अंततः वे ये कहने के लिए बाध्य होते हैं कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। विश्वावसु इस गहन चिंता में डूब गए कि अनधिकारी व्यक्ति को वहां ले जाने से कहीं नील माधव अप्रकट हो गए तो मैं अपने आप को कैसे क्षमा कर पाऊंगा। वे द्वंद्व में पड़ गए। एक और पुत्री का स्नेह था तो दूसरी ओर नील माधव के भावी वीर्य की आशंका। बहुत विचार कर उन्होंने ललिता से कहा, पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम प्राण त्याग करो। मैं तुम्हारे पति को नील माधव के दर्शन के लिए अवश्य ले जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं चलते समय उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दूंगा और वहां पहुंचने पर ही उसे हटाऊंगा, जिससे वह नील माधव के दर्शन कर सके। दर्शन के उपरांत यहाँ लाते समय मैं पुनः उसकी आंख को ढक दूंगा। इससे वह नील माधव के दर्शन तो कर सकेगा, परंतु यह नहीं जान पाएगा कि उनका वास स्थान कहाँ है। ललिता ने विद्यापति के पास जाकर कहा, पिताजी आपको अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए हैं, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी है कि वे आपको नील माधव के दर्शन के लिए जाते समय आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध देंगे, ताकि आपको नील माधव के वास स्थान का पता ना चल सके। परंतु मुझे लगता है इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको तो भगवान नील माधव के दर्शन से मतलब है, मार्ग से नहीं। ललिता की बात सुनकर विद्यापति की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और वह अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने के लिए तैयार हो गई। किंतु रात्रि में उन्होंने ललिता से कहा, प्रिय, क्या कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है जिससे मैं पुनः कभी अपने आप से भी जाकर नील माधव के दर्शन कर पाऊं? ललिता ने कहा, मैं सोचती हूँ यदि कोई बात समझ आएगी तो अवश्य ही बतलाऊंगी। विद्यापति को नील माधव के दर्शन। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांत में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे अपने पास छिपाकर गुप्त रूप में रख लो। एक एक कर इन बीजों को मार्ग में गिराते रहना। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पुष्प वाले पौधे उग आएंगे और तब तुम स्वयं ही उन पौधों के मार्ग का अनुसरण करते करते नील माधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की प्रसन्नता करते हुए विद्यापति उससे बहुत प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्वावसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी, आप इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें अपने साथ ले जाइए। तब विश्वावसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाकर उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति ने एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्वावसु को इसका कुछ भी पता ही नहीं चला। पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही विश्वावसु ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और विद्यापति का हाथ पकड़कर पर्वत की चोटी पर स्थित श्री नील माधव के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते ही विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी हटा दी, जिससे कि वह भगवान श्री नील माधव के दर्शन कर सके। भगवान श्री नील माधव का
चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान श्री नील माधव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह की श्री नारायण के साथ बहुत अधिक समानता थी। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त कर मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहीं ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। फिर मैं शिव विग्रह को चंदन और अन्य द्रव्य अर्पण करके उनका अर्चन करूँगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्वावसु वन में चले गए। विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप ही एक सुंदर सरोवर देखा। वह सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे और वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित आम्र वृक्ष की डालियां सरोवर के जल पर झुकी रही थीं तथा उनमें से एक डाल पर एक काला कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति के देखते ही देखते वह कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर के जल में गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति के देखते ही देखते उसने सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विद्यापति ने देखा कि उस क्षण गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए और उस अत्यंत सुंदर तेजस्वी 4 भुजा वाले पुरुष को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ की ओर चले गए। विद्यापति सोचने लगा, अहो, भक्ति का कोई साधन न करने पर भी यह कौवा सहज ही वैकुंठ लोक चला गया। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य अभक्षणीय वस्तुओं को खाने वाला यह अत्यंत अपवित्र पक्षी था, परंतु इस सरोवर में गिरने मात्र से ही इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। अतएव क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। ऐसा सोचकर विद्यापति भी वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने के लोभ से आत्महत्या मत करो। तुम्हें संपूर्ण जगत के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं करनी हैं। धैर्य धारण करो, समय आने पर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के पास लौटकर उन्हें नील माधव के यहाँ होने की सूचना दो। इतने में विश्वावसु बहुत से पुष्पों और पूजा की अन्य सामग्रियों के साथ लौटे और पूजा के समय उन्होंने विद्यापति को अपने समीप बुला लिया। विद्यापति ने विश्वावसु की अनुपस्थिति में घटी घटनाओं का उनसे कोई उल्लेख नहीं किया। विश्वावसु ने पूजा के लिए चंदन और अन्य सामग्रियां तैयार की और दिन भर वे पूजन अर्चन और स्तव स्तुति इत्यादि विभिन्न प्रकार की भक्तिमय क्रियाओं से नील माधव की सेवा करने में व्यस्त रहे। विद्यापति तो पहले से ही भगवान श्री नील माधव की महिमा श्रवण करके उनके दर्शन के अभिलाषी थे और अब साक्षात उनके वास स्थान के महात्म्य को देखकर वे अत्यंत मुग्ध हो गए और अपने श्वशुर को नील माधव की प्रेम पूर्वक सेवा करते देख उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। पूजा समाप्त होने पर विश्वावसु ने पुनः विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और पुनः दोनों घर के लिए चल पड़े। वे बैलगाड़ी से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए कुछ घंटों के उपरांत घर पहुंचे। उस रात्रि में नील माधव ने स्वप्न में विश्वावसु से कहा, विश्वावसु, यद्यपि तुमने बहुत समय तक मेरी सेवा की है और मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट भी हूँ, तथापि
अब मैं अपने एक प्रिय भक्त महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम चिंतित मत होना और ना ही शोभ करना। जब विश्वावसु का स्वप्न टूटा तो वे अत्यंत विचलित होकर सोचने लगे, ओह, भगवान श्री नीलमाधव अब महाराज इंद्रद्युम्न के पास चले जाएंगे। मैं उनसे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान नीलमाधव ने मुझे चिंता नहीं करने के लिए कहा है, किंतु ये कैसे संभव पर है कि मैं चिंतित ना हूँ। विश्वावसु मन ही मन तो इस विषय पर सब समय गंभीरता से विचार कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने स्वप्न की बात किसी से नहीं कही। 2-4 दिन के बाद ही विद्यापति ने अपने अवंती नगरी में जाने की बात उठाई। विश्वावसु मन ही मन विचार करने लगे कि अचानक विद्यापति की अवंती नगरी जाने की इच्छा क्यों जागृत हो गई। हो सकता है कि यह जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान श्री नीलमाधव के विषय में सब कुछ बता देगा तथा महाराज इंद्रद्युम्न जोर जबरदस्ती करके नीलमाधव को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान नीलमाधव ने तो मुझे कहा है कि मैं महाराज इंद्रद्युम्न से भव्य राजसिक सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ, किंतु मैं नीलमाधव के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता करते करते विश्वावसु ने निर्णय किया कि क्यों न मैं इस विद्यापति को ही यहाँ पर रोक लूं। यदि ये जाकर महाराज इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के विषय में बता ही नहीं पाएगा तो उन्हें नीलमाधव के विषय में पता ही कैसे चलेगा। अतएव जब तक संभव होगा मैं इसे यहीं पर बंदी बनाकर रखूंगा। यह सोचकर विश्वावसु ने एक प्रकार से विद्यापति को अपने घर के एक कक्ष में बंदी बना लिया। गृह में बंदी बने विद्यापति ने ललिता से कहा, प्रिय, मेरी सहायता करो। मैं शीघ्र ही अपने राज्य में लौटना चाहता हूँ। मैंने राजा इंद्रद्युम्न को वचन दिया था कि मैं भगवान नीलमाधव का पता लगाकर ही लौटूंगा। यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करा दो तो मैं तत्काल ही राजा को सपरिवार यहाँ ले आऊँगा और पुनः तुम्हारे साथ रहूँगा। ललिता सहायता करने के लिए सहमत होकर बोली, मैं अभी अपने पिताजी से बात करूँगी। तब वह अपने पिता के पास गई और बोली, यदि आपने मेरे पति को कैद से मुक्त नहीं किया तो मैं अभी आत्महत्या कर लूँगी। ऐसा कहकर वह आत्महत्या करने को उद्यत हो उठी। तब पुत्री के प्रेम के वशीभूत होकर विश्वावसु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर विद्यापति ने ललिता को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करना, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह कहकर विद्यापति ने शीघ्र ही महाराज इंद्रद्युम्न के राज्य की ओर प्रस्थान किया। नीलमाधव का अंतर्ध्यान होना। विद्यापति मार्ग में बिना कहीं विश्राम किए निरंतर चलते चलते अंततः अवंती नगरी पहुंच गए। वे 6 मास के उपरांत अवंती नगरी लौटे थे। विद्यापति ने महाराज इंद्रद्युम्न के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें सूचित किया कि मैंने नीलमाधव को ढूंढ लिया है, कृपा आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता की सीमा न रही। जीवन पर्यंत नीलमाधव की सेवा करने के उद्देश्य से राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी पत्नी, धन संपदा, प्रजा और अपने सैनिकों और सेनापतियों के साथ नीलमाधव को अपने राज्य में लाने के लिए नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। उज्जैन से प्रस्थान कर वे श्री जगन्नाथपुरी से 100 मील दक्षिण में स्थित उस गांव में पहुंचे जहां विश्वावसु का घर था। उस समय तक सरसों के पौधे निकल आए थे तथा उन पर पीले पीले फूल खिल रहे थे। विद्यापति उन पौधों के द्वारा निर्मित पथ के माध्यम से राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के मंदिर की ओर ले गए, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान नीलमाधव वहां विद्यमान नहीं है। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि
भगवान श्री नील माधव के विग्रह को अवश्य ही विश्वावसु ने गांव में ही कहीं छिपा दिया होगा। अतएव इसलिए उन्होंने अपनी सेना द्वारा उस गांव को चारों ओर से घेर लिया तथा विश्वावसु सहित सभी शबर लोगों को बंदी बना लिया। महाराज इंद्रद्युम्न निराश होकर रोने लगे। वे कुशा के आसन पर महासागर की ओर मुंह करके बैठ गए और उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे भगवान नील माधव के दर्शन नहीं होंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने समस्त राज्य, धन संपदा, अपनी पत्नी और परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए आया हूँ, परंतु मुझे नील माधव के दर्शन नहीं हुए। मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। इसके उपरांत वे प्रभु को स्मरण कर हा नील माधव, हा नील माधव, हा नील माधव कहते हुए उन्हें पुकारने लगे। इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजन, शबर लोगों को छोड़ दो। मैं इस जगत में नील माधव के रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, किंतु मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र इन चारों रूप में प्रकटित होऊंगा। महासागर के निकट स्थित बमकी मुहाना, वर्तमान में यह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है, उनके समीप प्रतीक्षा करो। दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में स्वयं भगवान के रूप में मैं वहां सागर में आऊंगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल वृक्ष की लकड़ी के रूप में प्रकटित होऊंगा। उस पर सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि के चिन्ह अंकित होंगे। मेरे उस दारू ब्रह्म रूप को वहां से निकालकर तुम उसे 4 शिव विग्रह बनाना और उन्हें मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करना। यह सुनकर राजा ने वहां श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और सुदर्शन जी के विग्रह की प्रतिष्ठा के लिए एक सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के ऊपर एक कलश और उसके ऊपर एक चक्र स्थापित किया गया। महाराज इंद्रद्युम्न श्री ब्रह्मा के द्वारा मंदिर की प्रतिष्ठा कराने की अभिलाषा से ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए, किंतु उन्हें बहुत समय तक ब्रह्मा जी की उपेक्षा करनी पड़ी। जब तक समय के बाद उन्हें ब्रह्मा जी के दर्शन प्राप्त हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना परिचय प्रदान किया तथा भगवान की आकाशवाणी के विषय में भी बताया। महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, स्वेच्छा में भगवान श्री जगन्नाथ देव कभी भी आविर्भूत हो जाएंगे, अतएव मेरी प्रार्थना है आप कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र मेरे साथ चलकर मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रद्युम्न की बात से सहमत हो गए तथा उन्होंने स्वयं ही कहा, महाराज, प्रभु के द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित स्थान पर पहुंचकर हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिव विग्रहों का प्रकाश। महाराज इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले जिस विशाल मंदिर का निर्माण किया था वह पूर्ण रूप से समुद्री बालू से ढक गया था। एक बार गाल माधव नाम के एक अन्य राजा उस स्थान से गुजर रहे थे। अचानक ही उनका घोड़ा किसी नुकीली वस्तु से टकराकर गिर पड़ा, जिससे राजा को भी कुछ चोट आई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि देखो यहाँ पर क्या है। राजा के आदेश से सैनिकों ने उस स्थान से बालू हटाई तो देखा कि यह तो किसी मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा है। जब राजा को यह बात पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपने अनेकों कारीगरों को उस स्थान से बालू को हटाकर मंदिर को साफ करने का आदेश दिया। यद्यपि बहुत परिश्रम करके उन सब ने मंदिर को साफ तो कर लिया, तथापि बालू को हटाने पर भी वह मंदिर खंडर जैसा ही दिखाई दे रहा था। गाल माधव राजा ने उस मंदिर का पुनर्उद्धार कर यह घोषणा कर दी कि मैं इस मंदिर का निर्माता हूँ। जब महाराज इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर लौटे तब तक हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके थे तथा प्राय सब कुछ परिवर्तित हो गया था। जब महाराज इंद्रद्युम्न उस मंदिर में पहुंचे तब उन्हें पता चला
कि वहाँ तो किसी अन्य राजा का अधिकार है। महाराज इंद्रद्युम्न ने राजा गालमाधव से मिलकर उनसे कहा, यह मंदिर तुम्हारा नहीं है, मैंने ही इसे बनवाया था। गालमाधव राजा ने जब महाराज इंद्रद्युम्न से इसका प्रमाण मांगा, तब युग युगांतर से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का कीर्तन करने वाले काकभूषणी ने, जो कि मंदिर निर्माण के समय वहां उपस्थित थे, महाराज इंद्रद्युम्न द्वारा ही मंदिर के निर्मित होने की साक्षी दी। ब्रह्मा जी ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा, महाराज इंद्रद्युम्न ने ही मंदिर का निर्माण किया है, तुमने केवल इसका जीर्णोद्धार किया है। प्रामाणिक व्यक्तियों की बात सुनकर राजा गालमाधव ने महाराज इंद्रद्युम्न की बातों को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें मंदिर के सभी अधिकार प्रदान कर दिए। श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा उस समय भी धराधाम में ही थी। महाराज इंद्रद्युम्न अपनी रानी गुंडीचा तथा कर्मचारियों सहित समुद्र के तट पर स्थित बमकी मुहाने पर शिव विग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः उन्हें एक दिन महासागर में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि चिन्हों से अंकित एक लाल वृक्ष का तना दिखलाई दिया। महाराज अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता से उस लाल वृक्ष के तने को समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। अनेक हाथी और बलवान पुरुष, यहाँ तक कि उनकी समस्त सेना भी मिलकर उस तने को समुद्र से बाहर निकालने में असमर्थ रही। पुनः आकाशवाणी हुई, मेरे पुराने सेवक दैत्यपति विश्वावसु और उसकी पुत्री ललिता तथा उसके दामाद विद्यापति को बुलाओ। एक ओर से मुझे विश्वावसु उठाएगा और दूसरी ओर से ब्राह्मण विद्यापति तथा उसकी पत्नी ललिता। मेरे लिए एक स्वर्ण रथ लाओ, मैं सहज ही बाहर आ जाऊंगा और तब तुम विग्रह का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा का आयोजन करना। भगवान नीलमाधव की इच्छा और शक्ति से विश्वावसु, ललिता और विद्यापति भी उस समय तक जीवित थे। उन सभी को आदर सहित वहां लाया गया। महाराज इंद्रद्युम्न ने एक स्वर्ण के रथ का निर्माण करवाया। महाराज इंद्रद्युम्न ने विश्वावसु, विद्यापति तथा ललिता से समुद्र के जल में जाकर वृक्ष के तने को निकालने के लिए निवेदन किया। वे तीनों स्वयं को वृक्ष के तने को उठाने में अक्षम मानते हुए नीलमाधव से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, जय जगन्नाथ, जय नीलमाधव, जय नीलमाधव, हम पर कृपा वर्षण कीजिए और कृपा पूर्वक रथ पर पधारिए। भगवान नीलमाधव की कृपा से तीनों ने सरलता से उस तने को उठाकर स्वर्ण रथ पर रख दिया और तत्पश्चात उस रथ को बमकी मुहाना से वर्तमान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से थोड़ी दूर पर ही स्थित एक स्थान पर लाया गया। राजा ने वृक्ष के उस तने को एक विशाल कक्ष में रख दिया और उड़ीसा के सभी शिल्पकारों को आमंत्रित कर कहा, जो भी इस तने से शिव विग्रह का निर्माण करेगा वह अपार धन संपत्ति का अधिकारी होगा। बहुत से प्रसिद्ध शिल्पकार शिव विग्रह का निर्माण करने आए, किंतु जैसे ही उनके लोहे आदि के साधारण औजार लोहे से भी कठोर उस लकड़ी को स्पर्श करते, उसी क्षण वे सभी औजार छिन्न भिन्न हो जाते थे। तब तक वृद्ध किंतु सुंदर ब्राह्मण आगे आया। वह अपने साथ कुछ औजार भी लाया था। वह बोला, मेरा नाम महाराणा है, मैं अत्यंत कुशल शिल्पी हूँ और निश्चय ही मैं शिव विग्रह का निर्माण कर सकता हूँ। वास्तव में भगवान नीलमाधव या जगन्नाथ देव स्वयं ही उस वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकटित हुए थे। वह ब्राह्मण पुनः बोला, मैं शिव विग्रह का निर्माण 21 दिनों में कर दूंगा, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि तब तक इस भवन का द्वार बंद ही रहेगा, भीतर केवल मैं अपने औजारों के साथ रहूंगा। 21 दिनों के बाद मैं यह द्वार खोलूंगा, तब आप लोग शिव विग्रह के दर्शन कर सकेंगे और तत्पश्चात
उन्हें मंदिर में स्थापित कर उनकी सेवा अर्चना कर सकेंगे। यदि किसी ने 21 दिन से पहले ही द्वार खोल दिया तो मैं कार्य को अधूरा ही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मैं आपके निर्देश का अवश्य ही पालन करूंगा। ब्राह्मण ने अपने औजारों के सहित कक्ष में प्रवेश कर भीतर से द्वार बंद कर लिया। 14 दिन के बाद कोई भी शब्द ना सुनाई देने के कारण महाराज इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि ब्राह्मण ने 14 दिन से ना तो कुछ खाया है, ना ही पानी की एक बूंद तक भी पी है। कहीं इसके प्राण तो नहीं छूट गए। राजा के प्रधानमंत्री ने उन्हें परामर्श देते हुए कहा, महाराज, अभी द्वार मत खोलिए, इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। इसे 21 दिन पूरे होने पर ही खोलना उचित है। किंतु रानी आग्रह करने लगी, यदि वह आपके द्वारा द्वार न खोलने के कारण से ही मर गया तो हमें ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा। अतएव कृपा शीघ्र ही द्वार खोल दीजिए। ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अनिष्ट की आशंका से द्वार खोलने की इच्छा न होने पर भी रानी के बार बार आग्रह करने पर महाराज इंद्रद्युम्न अपने सैनिकों से बलपूर्वक द्वार को खुलवाकर अंदर प्रवेश कर गए। कक्ष में ब्राह्मण को ना पाकर महाराज के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु, श्री सुभद्रा देवी और श्री सुदर्शन चक्र, इन चारों के शिव विग्रह भी वहां असंपूर्ण अवस्था में विद्यमान थे। उनके नेत्र और नासिकाएं गोल आकार थीं, उनकी भुजाएं आधी ही थीं। हाथ और पैर भी अभी कुछ असंपूर्ण थे। किसी एक अन्य घटनाक्रम के अनुसार या संभवतः अन्य किसी ब्रह्मांड की लीला के अनुसार जब महाराज ने द्वार खोला तो ब्राह्मण को अंदर देखा। महाराज को देखते ही ब्राह्मण ने कहा, अभी तो केवल 14 दिन ही बीते हैं, आपने अभी से द्वार क्यों खोल दिया? शिव विग्रह को पूर्ण करने के लिए मुझे 7 दिनों की और आवश्यकता थी। संभवतः भगवान श्री जगन्नाथ देव की इच्छा से ही ऐसा हुआ होगा, नहीं तो आप भीतर नहीं आते और मैं बिना किसी बाधा के इन शिव विग्रहों को पूर्ण कर पाता। यह कहकर वह ब्राह्मण शिल्पकार अदृश्य हो गया। उस समय महाराज और उनके कर्मचारी को आभास हुआ कि वह ब्राह्मण साधारण शिल्पकार नहीं था, वह तो स्वयं श्री जगन्नाथ देव ही थे। भगवान के शिव विग्रहों को असंपूर्ण देखकर महाराज इंद्रद्युम्न रोने लगे और अपने हृदय की पीड़ा को प्रधानमंत्री को बताते हुए बोले, अपने वचन को तोड़कर मैंने जघन्य अपराध किया है, मेरे लिए प्राण त्याग देना ही उचित है। तभी आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने राजा को आदेश देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं ही इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, इसका भी एक गूढ़ रहस्य है। इन शिव विग्रहों को मंदिर में इसी रूप में स्थापित करो। विद्यापति की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्रम पूर्वक मेरी पूजा करें और उसकी शबर पत्नी से उत्पन्न पुत्र मेरे लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाएं। विश्ववसु के गांव के दैत्य और उनके वंशज रथ यात्रा के समय 10 दिन तक मेरी सेवा करें। वे दैत्य ही श्री बलदेव, सुभद्रा देवी और मुझे रथों पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाएं। उन दिनों प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा, हेरा पंचमी आदि उत्सवों का विराट रूप में आयोजन करना। तब श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज उन शिव विग्रहों को मंदिर में ले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, अब आप बिना किसी विलंब के कृपा करके भगवान तथा भगवान के शिव मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए, ताकि हम नियमित रूप से विधिवत इनका अर्चन पूजन कर सकें। महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयं प्रकाशित भगवान के शिव विग्रह की प्रतिष्ठा करने की क्षमता तो मुझ में भी है नहीं। हाँ, मैं इस मंदिर के चूड़े पर एक ध्वजा बांध देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति
दूर से भी इस ध्वजा को देखकर दंडवत प्रणाम करेंगे तो उन्हें अनायास ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने मंदिर के चक्र पर एक ध्वजा स्थापित की। तद उपरांत भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा तथा श्री सुदर्शन जी का विधिवत पूजा अर्चन नियमित रूप से होने लगा। एक दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री जगन्नाथ देव से कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके श्री मंदिर के द्वार केवल एक प्रहर अर्थात मात्र 3 घंटे के लिए बंद रहें, जिससे सभी को अधिक से अधिक समय तक आपके दर्शन प्राप्त हों। महाराज इंद्रद्युम्न की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने भंगी करते हुए कहा, तब तो मुझे निद्रा को दूर करने के लिए सब समय ही बीच बीच में कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। भगवान श्री जगन्नाथ देव की बात सुनते ही महाराज इंद्रद्युम्न गदगद होते हुए कहने लगे, अहो भाग्य प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा दिन आपका भोजन चलेगा, आपके हस्तकमल कभी भी शुष्क नहीं होंगे। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने महाराज इंद्रद्युम्न को वर देते हुए कहा, तब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु इस वर में तो तुमने जगत वासियों के लिए ही सब कुछ मांगा है तथा मेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए भी कुछ वर मांगो। राजा ने कहा, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके श्री मंदिर को अपनी संपत्ति मानकर दावी ना कर सके, इसलिए मैं आपसे वंश रहित होने का वरदान मांगता हूँ। यदि मेरे वंशज होंगे तो वे मेरे प्राण छूटने के पश्चात संपत्ति के लिए परस्पर में लड़ेंगे और आपकी सेवा में किसी की रुचि नहीं होगी। आपकी सेवा के लिए एकत्रित धन पर वे अपना अधिकार समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि यह मंदिर मेरी संपत्ति है। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा पर केवल मेरा अधिकार है। जो धन प्रणामी के रूप में मंदिर में आ रहा है वह केवल मेरे भोग विलास के लिए है। भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्राप्त धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसे अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। संचालक को सेवा की भावना से सेवा कार्य करना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि मंदिर का धन उसके पास भगवान की धरोहर है। ये समस्त लीला अर्थात श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी के अद्भुत रूप में आविर्भूत होने की लीला रानी गुंडीचा की प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ही प्रकाशित हुई है। इसलिए श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी रथ यात्रा के समय जिस मंदिर में 1 सप्ताह तक विश्राम करते हैं उसका नाम रानी गुंडीचा के नाम पर गुंडीचा मंदिर रखा गया। इस प्रकार श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से प्रति वर्ष बड़े समारोह से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। विश्वावसु के गांव के दैत्य श्री विग्रहों को मंदिर से लाकर रथों पर बिठाते हैं और रथ यात्रा महोत्सव के 10 दिन उनकी सेवा करते हैं। ललिता से उत्पन्न वंशज सुपकार के नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति में जन्म होने पर भी भगवान श्री जगन्नाथ ने उन्हें भोग रंधन का दायित्व सौंपा था। ये सुपकार पाक कला में इतने निपुण होते हैं कि वे एक ही साथ 100 मन चावल, दाल और अन्य व्यंजन बना लेते हैं। चंदन यात्रा के समय श्री जगन्नाथ की समस्त देह पर चंदन का लेप किया जाता है। उस समय श्री मदन मोहन के नाम से विख्यात उनके विजय विग्रह को नौका विहार कराया जाता है। इसके उपरांत स्नान यात्रा के समय संपूर्ण भारत के सभी तीर्थों से हजारों घड़ों में जल लाया जाता है, जिससे तीनों शिव विग्रहों का अभिषेक किया जाता है। अत्यधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान अस्वस्थ लीला करते हैं। उस समय पुनः स्वास्थ्य लाभ के लिए लक्ष्मी जी भगवान को
अपने महल में ले जाकर 15 दिन के लिए द्वार बंद कर लेती हैं। यद्यपि उपरोक्त उपाख्यान में भगवान श्री जगन्नाथ देव के प्राकट्य का इतिहास बतलाया गया है, तथापि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने अपूर्ण शिव विग्रह के रूप में प्रकट होने की इच्छा क्यों की। इस रहस्य का आगे के अध्यायों में वर्णन किया जाएगा।